अब हम लोग देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स के कैसे होते हैं। ये हम लोग अभी ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। मान के लो, मानना ही पड़ेगा। कोई वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, इसको ए मान लो, ठीक है। एक और वेक्टर बी मान लो। हाँ, यहाँ पे गलती है, मेरा गलती पहले दिखता है तुम लोग को, ठीक है। चलो, अब वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब समझो, अगर हम लोग ए को यहीं रहने दें, ठीक है, और बी को उठा करके यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ए को यहीं पे रहने दो, ए वेक्टर को यहीं पे रहने दो, और बी को उठा करके यहाँ पे लाओ, ठीक है। बी वेक्टर को यहाँ पे उठा के लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये जो वेक्टर है इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। तो वेक्टर ए का हेड जो है वेक्टर बी के टेल से मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो इधर से ऐसे करेंगे, ऐसे चला एरो, ऐसे आया, अब ऐसे जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता है। क्यों? क्या बुक में लिखा हुआ है, मेरे को क्या पता। अब ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये जो है वो रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। अब दो वेक्टर को तुम ऐड कर रहे हैं तो तीसरा चीज़, ठीक है। ये जो आर है रिजल्टेंट, वो क्या है असल में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि वेक्टर ए को यहीं पे रहने देते हैं, वेक्टर बी को उठा करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, ये तो वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी को वो उठा करके यहाँ पे लाने बोल रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। ये बी वेक्टर, तो अब बी ए जो है, अब सुनो, बी का जो हेड है वो ए का टेल से लगा हुआ है, अच्छा हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। अब जब हम लोग इसको, अब एरो कहाँ करना है वो बताओ, इधर, ठीक है। अब अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो वो अब बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, जब रिजल्टेंट बी प्लस ए होगा, उठा करके यहाँ पे तुम लाए, तो रिजल्टेंट वही है, ऐड ये दोनों वेक्टर ही हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो बराबर हो जाएगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा कुछ याद होगा, ज़्यादातर लोग को तो याद नहीं होगा। ये जो लॉ है उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, COMM,
क्या है स्पेलिंग, TATIV, कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब समझो, इसको छोड़ो अभी। अब समझो कि अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, प्लस बी, ठीक है, अगर तुम ये दोनों को पहले प्लस करो, बाद में कोई वेक्टर सी को प्लस करो, ठीक है, या फिर ए को बाहर निकालो, पहले तुम बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को प्लस करो, तो वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, वेक्टर्स एडिशन में ये लॉ भी होता है। ये लॉ भी एज यूजुअल तुम लोग को पता नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मेरे को कौन से याद है, बगल में बुक रखे हुए हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब एक बात बताऊं, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, उसको अगर हम लोग प्लस उसके माइनस ऑफ ए वेक्टर से कर दिए तो क्या आंसर आने वाला है? कुछ कुछ तो आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं। इसमें अगर इसका तुम मैग्नीट्यूड लोगे तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। ठीक है, इसको ज़ीरो वेक्टर बोल सकते हो या नल वेक्टर बोल सकते हो। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, वो मैं बता देता हूँ। अगर तुम कोई वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर करोगे तो वो ए वेक्टर देगा। ठीक है, अगर कोई तुम लैम्डा, ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर या कोई नंबर कुछ भी हो, इनटू में अगर तुम ज़ीरो वेक्टर करोगे तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर। और अगर ज़ीरो इंटू कोई वेक्टर करोगे, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर नहीं है, ये ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो इंटू कोई वेक्टर करोगे तो उसका भी ज़ीरो वेक्टर ही आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे करोगे? तुम लोग इसका यूज़ कर चुके हो। पहले एक क्वेश्चन आता था बच्चा लोग का, एक पॉइंट से एक पॉइंट पे गया, ठीक है, ए से बी पर गया, फिर वापस घूम के आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देता है, जो कि हम लोग बोल देते हैं ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, और कहीं पे होता होगा, हमको नहीं पता, हम बुक पढ़ रहे हैं उसी से बता रहे हैं।